Hello guys, this is Triple M. Welcome to Triple M Smart Classes once again. चैप्टर 2 का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया था कि इसमें हमने अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में और सूचक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पहला टॉपिक है हमारा अम्लों के गुणधर्म। तो कल जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि अम्लों के गुणधर्म यानी अम्लों की क्वालिटीज में सबसे पहले पॉइंट यही बताया गया था कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, खट्टे होते हैं। ठीक, तो पहली क्वालिटी इसकी ये हो जाएगी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं स्टूडेंट्स, लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। कैसा क्या होता है स्टूडेंट, चालन होता है। तो ये अम्लों का गुणधर्म था। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो टॉपिक है क्षारों के गुणधर्म। क्षारकों की यानी जो क्षार की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्षार की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो बताया गया था आपको कि क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छूने पर साबुन जैसा लगते हैं। ठीक, ये इनको मतलब जब टच किया जाता है तो साबुन की तरह बिहेव करते हैं या वैसे फील होता है शॉफ्ट थोड़ा। ठीक, अब इसके बाद आता है रिएक्शन। ओके, अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि अम्ल की जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो क्या बनाते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी जब अम्ल का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराया जाता है तो उसका क्या रिएक्शन, वो रिएक्ट कैसे करता है, क्या बनाता है, कौन से कंपाउंड बनाता है। तो इसमें लिखा हुआ है जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है स्टूडेंट्स तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। आप इसका अगर हिंदी में रिएक्शन याद करना है तो इस तरह भी याद कर सकते हैं कि धातु कोई मेटल लेना है, जब किसी मेटल का रिएक्शन हम अम्ल से करवाते हैं, धातु की क्रिया जब अम्ल से करवाई जाती है तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई थिंक। सो इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में उदाहरण में दिया हुआ है एक धातु लिया गया है। जिंक हमारा क्या है, एक धातु है। जब जिंक की क्रिया तनु अम्ल से यानी H2SO4 से करवाई गई है, सो स्टूडेंट्स क्या बना है, लवण बना है। धातु लवण बना है, ZnSO4 बनता है और ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुआ है। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान में रख लें कि जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ठीक, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है तनु अम्ल है, अम्ल का क्रिया जब सॉरी धातु है, धातु की क्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाएगी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम H2 लिख देंगे। H2 लिखने के बाद जो कंपाउंड बचेगा, जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको हम लिख देंगे। ठीक, तो जब धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ कराई जाती है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है और धातु का लवण बनता है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई पूछे या कभी एग्जाम में या कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी पूछा जाए कि जब धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ठीक, और धातु लवण बनाते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह। ठीक, ये आपका स्क्रीनशॉट आई होप आपने कर लिया हो। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा। ठीक, दूसरे टॉपिक में भी क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। यानी जब अम्ल का हम लोगों ने कराया धातु से रिएक्शन तो क्या मिला, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुआ। इसी तरह जब क्षार की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो क्या रिएक्शन होता है। इसमें डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। जब क्षार की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। यानी जब अम्ल की क्रिया भी कराएंगे धातु से या क्षार की क्रिया भी धातु से कराएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होगा। इसमें चेंजेस क्या होते हैं, अलग क्या होता है, उसमें धातु लवण बनता है, इसमें धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे से इसको लिख लेंगे। पहले हिंदी में प्रॉपर रिएक्शन लिखिए, फिर उसके बाद बाई नोटेशन फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक धातु लेना है। जिंक हमने एक धातु ले लिया,
फिर उसके बाद हमें स्टूडेंट्स क्या लेना है, एक क्षार ले लेना है, NaOH ले लें, KOH ले लें, COH का होल ट्वाइस, यहाँ NaOH लिया गया है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बन क्या रहा, हाइड्रोजन गैस सबसे पहले बाहर करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है, हाइड्रोजन गैस को अगर बाहर किया जाए तो आपका बच रहा है Na2O2 और जिंक बच रहा है, तो Na2ZnO2 बन जाएगा, यानी सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं जिसमें O2 फॉर्म आपको मिलेगा, वो ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसका एक एग्जांपल और शायद दिया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है देखिए, हमने क्या लिया, एक धातु लिया, एल्युमिनियम एक धातु है। धातु की क्रिया किससे करवाई गई स्टूडेंट्स, क्षार से कराई गई। क्या बनेगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, उसके बाद जो एलिमेंट बचा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचेगा, धातु ऑक्साइड बनते हैं, ओके। Na2 यहाँ से बचेगा, O2 बचेगा और Al2 बचेगा, तो 2NaLO2 बन जाएगा। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। अगला टॉपिक है हमारा धातु का रिएक्शन जब कार्बोनेट से कराया जाता है, ओके। तब रिएक्शन, तब मतलब ये क्या कंपाउंड बनाते हैं, सॉरी 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 सो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने देखा जब धातु की क्रिया अम्ल के साथ, धातु की क्रिया केवल अम्ल के साथ कराई जाती थी, वो हाइड्रोजन गैस बनता था। अब धातु के कार्बोनेट लेने, ठीक, धातु कार्बोनेट लेना है और उसका रिएक्शन अम्ल से करवाना है, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ठीक, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका संगत लवण सबसे पहले बनाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर जल बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका रिएक्शन देखिए नीचे लिखा हुआ। हमें सबसे पहले एक धातु कार्बोनेट लेना है, धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवानी है। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले जल बनेगा, H2O बाहर कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 भी बाहर कर दें, उसके बाद लवण बनता है, लवण, ठीक। तो यानी जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से साथ कराई जाती है तो क्या बनता है स्टूडेंट, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इसका एग्जांपल एक देख, कोई एक कार्बोनेट लेंगे, कार्बोनेट CO3, ठीक, जिसमें CO3 फॉर्म होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया और एक अम्ल लिया गया, तो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, सबसे पहले तो जल बनेगा, H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बने, उसके बाद जो एलिमेंट्स यहाँ बचेंगे, CaCl2 बच रहा है, वो बन जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है स्टूडेंट्स, आप कुछ याद करें ना ये याद करें, ये जरूर याद करना है, आपके काम यही आने वाला है, ठीक। जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक। अब इसी तरह एक एग्जांपल और है, ये आप ट्राई करेंगे खुद ही। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करवानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही सोडियम, जैसे कोई धातु ले बाई कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, बाई कार्बोनेट में HCO3 आता है, ओके, आई होप देख पा रहे हो। जब सॉरी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सीधा सीधा पॉइंट पे देखेंगे। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, इसके रिएक्शन अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो आई थिंक दोनों चीजें सेम ही है, चाहे कार्बोनेट लिया जाए या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाए, इसका भी जो डेफिनेशन होगा वो भी सेम हो जाएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो आई थिंक दोनों का रिएक्शन सेम ही है, चाहे वो कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अब यहाँ बस एग्जांपल में ये चीज ध्यान रखनी है, जब बाई कार्बोनेट बोलेगा, बाई कार्बोनेट में क्या होता है, H आ जाता है, HCO3 इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट को, जैसे ये सोडियम बाई कार्बोनेट लिखा है, ठीक। सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया जब किसी अम्ल H2SO4 से कराई गई स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, सबसे पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड बचेंगे उसको हम लिख देंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही है, ठीक। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो शायद बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सो आई थिंक इसको आप समझने की कोशिश करें। अगला टॉपिक है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उदासीनी
करण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ होगा, अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनी करण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया हो, बहुत इजी है। यानी अम्ल और क्षार का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनते हैं, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक क्षार सबसे पहले ले लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सेकेंड, इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एक पहले क्षार लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अम्ल लिया गया है HCl। क्या बनता है, लवण बनता है। लवण NaCl फॉर्म होता है, लवण यानी साल्ट, नमक बनता है और जल बनता है। आई होप ये चीज आपको समझ। नीचे भी एग्जांपल दिया है, NaOH लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका H2SO4 के साथ करवाएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जल बनेगा और फिर उसके बाद एक लवण बनेगा सोडियम सल्फेट। आई होप ये भी आपको समझ में आया। ठीक, सो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आपको वॉच करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो आप इतना कवर करें और जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको हम देखते हैं पार्ट 3 में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग गई हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही हैं, हमारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक माई वीडियोज़ and subscribe my channel and also share my channel. Thank you very much.